हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम करेंगे कादम्बरी कथामुख से प्रारंभिक 5 श्लोक। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है हमारा, रजोजुषेषु जन्मनि सत्ववृत्त्यै स्थितौ प्रजानाम पर्ले तमः स्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेत्वौ त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। क्या कह रहे हैं? कहने का तात्पर्य है जन्मनी रजोजुषेषु अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के समय, रजोजुषेषु सतरजतम 3 गुण होते हैं हमारे, उसी में से जो है एक रजगुण से युक्त है। जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो रजगुण से, रज जो गुण है उससे युक्त है। और क्या स्थितौ, स्थिति जो है वो सत्ववृत्ति, सत्ववृत्ति से युक्त है अर्थात सत्व गुण से युक्त है। और क्या पर्ले, जो पर्ले है वो तमह, तम से युक्त है। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुण युक्त, स्थिति के समय सत्व गुण युक्त और संहार के समय तम गुण युक्त। कहने का क्या तात्पर्य है उनका कि सर्ग स्थिति नाश हेतु, सर्ग अर्थात उसकी उत्पत्ति के समय, स्थिति नाश अर्थात विनाश के हेतु कारण, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार के कारणभूत जो हैं, हेतुवे कारणभूत त्रिमयाय अर्थात देवत्रयी। देवत्रयी कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप क्या है? देवत्रयी ब्रह्मा विष्णु महेश रूप, या फिर हम कह सकते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद रूप जो है त्रिगुणात्मने। त्रिगुण अभी हमने पढ़े थे, कौन? सत रज और तम, इन तीनों गुणों वाले अजाय, अजाय अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ है अर्थात नित्य है, जो अजन्मा। कौन है ऐसे? पर ब्रह्मा को नमः, नमस्कार है। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुण युक्त, सृष्टि की स्थिति काल में सत्व गुण युक्त और संहार के समय में तमोगुण युक्त। और यहां तक कि क्या कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार के कारणभूत देवत्रयी। देवत्रयी को या तो हम यहाँ पे जो त्रिमयाय कहा है इन्होंने देवत्रयी, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, या फिर दूसरा ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद जो रूप हैं, कौन? सत्रजतम, तीनों गुणों वाले कौन है? अजन्मा नित्य पर ब्रह्मा को नमः, नमस्कार है। तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कथामुख में या फिर कादंबरी में सबसे पहले किनको नमस्कार किया गया है? तीनों गुणों से युक्त पर ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक है हमारा, जयंती बाणासुर मोली लालिताः दशस्य चूणामणि चक्रचुंबिनः सुरासुरधीश शिखांत शायिनु भवच्छित्र्यंबकः पादपांसवः। क्या कह रहे हैं? बाणासुर मोली लालिताः। बाणासुर कौन है? बाणासुर की यहाँ पर चर्चा चल रही है कि बाणासुर के मोली लालिता से तात्पर्य है कि मुकुट या फिर मस्तक के द्वारा लालिता स्पर्श की गई, बाणासुर के मुकुट या फिर मस्तक के द्वारा स्पर्श की गई। दशस्य, 10 सिर किसके होते हैं? रावण के। 10 मुख वाले रावण के चूड़ामणि अर्थात शिखा रत्न समूह को चक्रचुंबिन है। क्या है? स्पर्श करने वाली या फिर चूमने वाली। यहाँ से क्या तात्पर्य उनका कि प्रणाम करने के कारण, भाई जब हम प्रणाम करते हैं किसी को झुक करके तो हमारा जो सर का मुकुट है वो स्पर्श करेगा नीचे। तो कह रहे हैं कि 10 मुख वाले रावण के किसको? शिखा रत्न समूह को चूमने वाली सुर असुर अधीश शिखा। सुर अर्थात देवता और असुर मतलब राक्षस के अधीश कौन है? शिव जी। कौन है? शिव जी हैं देवता और किन के? राक्षस के जो अधीश है, पूजनीय है शिव जी के। शिखा अंतः शायिनु अर्थात शिखा के अग्रभाग पर शायिनु शयन करने वाली। और भवच्छिद, भवच्छिद तात्पर्य है संसार, जो ये हमारा दुख रूपी संसार है उसके निवारण करने वाली। ठीक है, भवच्छिद संसार का निवारण करने वाली त्र्यंबक है। त्र्यंबक से क्या तात्पर्य है? त्रीणी अंबकाणी नेत्राणी यस्य से, बहुब्रीहि समास है। कौन होते हैं त्र्यंबक? अर्थात 3 नेत्रों वाले शिव के पाद पांसव है। पाद पांसव से तात्पर्य है, पाद है चरणों की,
धुलियों, 5वें से तात्पर्य धुलियों जयंती की जय हो। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए फिर से समझिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए, बाणासुर के मुकुट अथवा मस्तक के द्वारा स्पर्श की गई 10 मुख वाले रावण के शिखा रत्न को चूमने वाली, देवताओं और राक्षसों के जो अधीश हैं, स्वामी हैं, उनकी शिखा के अग्रभाग पर शयन करने वाली, संसार के दुख का निवारण करने वाली शिव के चरण रूपी धुलियों की जय हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड आता है हमारा, जयत्युपेन्द्र सचकार दुरता विभत्सयाय क्षण लब्ध लक्ष्याय, यहाँ पे क्ष है, आधा क्षय, ठीक है, लक्ष्याय दशेव कोपारुण्याः रिपह, रिपह यह है उरह, रिपह रुह स्वयं भय अभिन्न मिवात्र्य पाटलम। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं से तात्पर्य है जिस, ये तो हमें पता चल रहा है, अभी देखते हैं, अभी अंत में पता चलेगा कि किसको नमस्कार कर रहे हैं। से जिस, विभत्सय, विभत्सय से है विद्रीण करने वाली, विभत्सय से जिसके द्वारा विद्रीण करने वाली या फिर विद्रीण करने की इच्छा से क्या है, क्षण लब्ध लक्ष्याय, क्षण मात्र के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने वाली, तथा कोपारुण्य है, कोपारुण्य से तात्पर्य है क्रोध के कारण लाल हुई, और क्या है हमारा दशेव, दशेव का मतलब है दृशा एव, दृशा एव दृष्टि मात्र से, क्या है, कोप के कारण लाल हुई दृष्टि मात्र से, भय अभिन्न मानो डर के कारण अपने आप ही क्या हो गई है, वह विद्रीण हो गई है। क्रोध के कारण लाल हुई दृष्टि मात्र से मानो डर के कारण विद्रीण हुई, किससे, रिपोह उरह, रिपोह उरह शत्रुओं के वक्ष स्थल पर, उरह वक्ष स्थल को दूर से ही क्या कर देने वाली, पाटलाम, दूर से ही रक्त सा लाल बना दिया है। किसने? उस विष्णु को नमस्कार है। यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य था उनका, कि जिस विष्णु के नरसिंह अवतार ने विद्रीण करने की इच्छा से क्षण मात्र के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लेने वाली तथा क्रोध के कारण लाल हुई दृष्टि मात्र से मानो डर के कारण अपने आप विद्रीण हुए, अर्थात भिन्न हुए या फिर फटे हुए से शत्रु, कौन था शत्रु उनका, हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को दूर से ही रक्त सा लाल बना दिया है, उस नरसिंह विष्णु को जय हो, या फिर उस नरसिंह विष्णु की को नमस्कार है, उनको हम प्रणाम करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने विष्णु भगवान को किस रूप में प्रणाम किया है, नरसिंह अवतार रूप में प्रणाम किया है। किनको? विष्णु को। और विष्णु कहां से तात्पर्य हुआ, उपेंद्र, उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई अर्थात विष्णु को नमस्कार है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, नमामि भत्सोश्चरणाम्बुज द्वयम् सशेखरे मोखरिभिः कृतर्चनम् समस्त समांत कीरट वेदिकाः विटंक पीठो लुठिताः आरुणम अंगुली। क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पर, सशेखरे, सशेखरे से तात्पर्य है मुकुटधारी, मोखरी भी अर्थात मोखरी वंशी राजाओं द्वारा कृत करा गया है, अर्चनम पूजा अर्थात पूजा किए गए हुए, समस्त समांतः अर्थात समस्त समांतों के, कीरट मुकुट रूपी वेदिकाः, क्या कह रहे हैं, समस्त समांतों के क्या, मुकुट रूपी वेदी के विटंक पीठो लुठिता, उन्नत भाग रूप चरण, पीठो लुठिता से तात्पर्य है पीठ पर घर्षण करने के कारण, जिसके आरुणम अंगुलिम अर्थात जिसकी जो उंगलियां हैं वो लाल हो गई हैं। भत्सु, भत्सु से तात्पर्य यहाँ पर नाम है एक उनका, भत्सु नामक गुरु, किनके गुरु हैं ये हमारे बाणभट्ट के गुरु हैं, भत्सु नामक गुरु के
उस चरण अंबुज, चरण मतलब पैरों के, अंबुज मतलब कमल और द्वयम मतलब समूह, उनके चरण कमल समूह को नमामि, नमस्कार है, या मैं नमस्कार, नमामि तो अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि यहाँ पे विभक्ति, ये जो हमारा वचन चल रहा है वो क्या है, नमामि है, तो इससे पता चलेगा कि मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, क्या है, एक बार देखिए, फिर से देखने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं कि मुकुटधारी मोखरी वंशी राजाओं के द्वारा जिनकी पूजा की गई है, समस्त सम्मानतों के मुकुट रूपी वेदी को पीठों, मुकुट रूपी जो वेदी है उसके उन्नत भाग रूपी चरण पीठ पर घर्षण करने के कारण जिसकी उंगलियां लाल हो गई हैं, उन भत्सु नामक चरण कमल युगल को मैं नमस्कार करता हूँ। उन भत्सु के चरण कमल युगल को मैं नमस्कार करता हूँ। याद रखिएगा आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बाणभट्ट के गुरु हैं उनका नाम क्या था, बत्सु या फिर भृत्सु था। जो भी ऑप्शन में आए, बत्सु भृत्सु, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम श्लोक। चलिए, अकारण आविष्कृतै वैर दारुणाद सज्जनात्कस्य भयं न जायते विषम महाहिरिव यस्य दुर्वचः सुदुस्सहन निहिताम सदाम मुखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अगर आप एमए की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है, पूरी आशंका है आने की, और अगर किसी और चीज की कर रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अकारण, अकारण से क्या तात्पर्य है, बिना कारण ही, अर्थात बिना कारण ही आविष्कृतो, आविष्कृतो मतलब उत्पन्न कर दिया गया है, आविष्कार कर लिया गया है, दारुणम वैर, वैर उत्पन्न कर लिया है, बिना कारण ही वैर प्रकट करने के कारण, दारुणाद अर्थात क्रूर स्वभाव वाले, यहाँ पे ये द हलंत में होगा और यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात असज्जनात, असज्जनात्कस्य दुष्ट मनुष्य के किए गए भयम, भयम न जायते अर्थात उससे किसे भय नहीं होता है। अकारण बिना कारण ही, बैर प्रकट करने के कारण, क्रूर स्वभाव वाले दुष्ट व्यक्ति से कस्य किसे भय न जायते उत्पन्न होता है। कैसे, अब उसको बता रहे हैं कि उसकी उपमा जो है वो किससे की है उन्होंने, विषम महेहिरिव यस्य दुर्वचः है। कह रहे हैं कि विषम सुदुस्सहम मुखे अर्थात विषम, विष के रूप में, या फिर कहेंगे हम जिस व्यक्ति के मुख में अत्यंत सुदुस्सह, अत्यंत असहाय दुष्ट वचन उसके मुख में सदा उपस्थित रहते हैं, जैसे महेहिरिव, महेहिरिव किसे कहा इन्होंने, महासर्प के मुखम, मुख में क्या, विषम विष सदा उपस्थित रहता है। यस्य इन्होंने क्या करा है कि जिसके मुख में अत्यंत दुस्सहस या फिर दुष्ट वचन उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं, यस्य जिस प्रकार महासर्प के मुख में विष सदा उपस्थित रहता है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि बिना कारण ही बैर प्रकट करने वाले के कारण क्रूर स्वभाव वाले उस दुष्ट मनुष्य से किसे भय नहीं होता, जिसके मुख में अत्यंत असहायता, जो सहन नहीं किए जा सकते हैं, दुष्ट वचन उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं, जैसे कि महासर्प से तात्पर्य इनका बहुत बड़ा सर्प के मुख में विष सदा उपस्थित रहता है। तो ऐसा ही वह दुष्ट प्राणी होता है, किसके समान, सर्प के समान। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको सभी 5 के 5 श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी किसी भी शब्द से कोई भी परेशानी है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। आगे के 5 श्लोक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।